Class today topic is integer and floating point representation. Integer number and floating point number representation. सबसे पहले integer number representation देखेंगे. Integers are whole number with the radix point fixed after the LSB. सबसे पहले ये देखो, इसका मतलब इतना, इंटीजर्स आर द होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? जैसे 10, 11, 12 ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं होता, पॉइंट्स नहीं होते, जो मतलब इंटीजर नंबर आपने डेटा टाइप्स भी पढ़े होंगे, सीखे हैं. इंटीजर नंबर वो होते हैं विद द रेडिक्स पॉइंट फिक्स्ड आफ्टर द LSB. देखो ये क्या मतलब हुआ इसका, रेडिक्स पॉइंट फिक्स्ड आफ्टर द LSB. इसका मतलब देखो क्या हुआ. जैसे मान लो 10 है, ठीक है, 10.0, ये इसको बोलते हैं रेडिक्स, इसको बोलते हैं रेडिक्स. इस डेसिमल को बोलते हैं रेडिक्स. इसको बोलते हैं MSB, इसको बोलते हैं LSB. ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो रेडिक्स पॉइंट होता है फिक्स्ड आफ्टर द LSB के पीछे तुम जितने मर्जी यहाँ पे ज़ीरोज़ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे देखो, अगर मैं 10 है, 0.0000 जितने मर्जी ज़ीरो लगाती रहूँ, ठीक है. LSB है, ये LSB है, ये MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ये रेडिक्स है, यहाँ जितने मर्जी ज़ीरो लगाती रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, रेडिक्स पॉइंट फिक्स्ड होता है यहाँ पे आफ्टर द LSB. बट इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर द रेडिक्स पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज. बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उसमें रेडिक्स जो होता है वो वेरी करता है, वो फिक्स नहीं होता. जैसे कि 10.11 है, 10.11 है, ये फ्लोटिंग नंबर है, ये हमारा रेडिक्स है. तो अगर मैं इसको डिवाइड, मतलब कुछ ये वेरी करता है. आगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे ये कैसे वेरी करता है. सो वी विल लुक इन द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. इंटीजर में ये फिक्स रहता है, फ्लोटिंग पॉइंट में रेडिक्स वेरी करता है. कैसे वेरी करता है, विल लुक इन द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग नंबर हैविंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग. इंटीजर्स नंबर की और फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और अलग अलग प्रोसेसिंग है. अभी हम इंटीजर नंबर देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, इसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कंप्यूटर यूजेस फिक्स नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर. ठीक है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर जो है वो फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को यूज़ करता है. कॉमनली बिट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कॉमनली हम कौन सी लेंथ यूज़ करते हैं? 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट. 8 बिट की लेंथ को भी यूज़ करते हैं. देखो करते तो हैं 8 बिट की लेंथ को, 1248. 8 बिट की लेंथ को यूज़ करते हैं हम लोग कई बार इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए. कई बार 32 की करते हैं, 32 की भी करवाई थी. 1 2 4 8 16 32. कई बार 64 की भी करते हैं जब 128 तक नंबर जाता है. देर आर 2 रिप्रेजेंटेशन स्कीम फॉर इंटीजर्स. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने की 2 स्कीम्स हैं. एक है अनसाइंड नंबर, एक है साइंड इंटीजर. एक है अनसाइंड इंटीजर, एक है साइंड इंटीजर. ठीक है, अनसाइंड इंटीजर जो अनसाइंड होते हैं, जिसमें कोई साइन नहीं होता, वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं और ज़ीरो हो सकते हैं. अनसाइंड इंटीजर कैन रिप्रेजेंट ओनली ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. बट जो साइंड होते हैं, जिनमें साइन होता है, यानी कि प्लस और माइनस का साइन होता है, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़ीरो को भी, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव नंबर्स को भी, इंटीजर्स को भी. दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीजर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, यही मेन है थोड़ा. देखिए, सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूँ. अगर एक नंबर है 1010, ये डॉट को हम रेडिक्स बोलते हैं, इसको MSB, ठीक है, इस वाले को LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट.
मुझे मान लो एक नंबर दिया गया 101.1 101.1 नंबर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले टास्क मेरा क्या है, इस डॉट को जो रेडिक्स को है इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट के कहाँ करना है, लेफ़्ट को, जहाँ सबसे एंड में 1 हो। लेफ़्ट में सबसे एंड 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इस डॉट को दोबारा से सुन लो, इस डॉट को शिफ्ट करना है लेफ़्ट के सबसे एंड वाले 1 में। लेफ़्ट के सबसे एंड वाला 1 कहाँ है, ये वाला, तो यहाँ इस डॉट को शिफ्ट करना है, ठीक है। मूव एट MSB 1 इन लेफ़्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, मूव करना है किसको, रेडिक्स को, एट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 इन लेफ़्ट, ठीक है। चलो मैंने शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके कुछ ऐसा बना। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, देखो यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या बना, डॉट 1011 इंटू 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 क्या था, कितने बिट आप लोगों ने मूव किया लेफ़्ट को, कितने बिट आपने मूव किया लेफ़्ट को, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गया होगा। जिसको ये समझ आ गया उसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स चाहिए, एक होता है साइन बिट, एक होता है एक्सपोनेंट, तीसरा मेंटीसा। चलो देखते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में 2 तरह की नॉर्मलाइजेशन लगती है। सबसे पहले सुन लो भाई, तुम्हें ये सिखाया कि जो रेडिक्स पॉइंट है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड सबसे पहले 1 के पास लेके जाना है, जहाँ 1 होगा वहाँ। तो ये हो गया, जितने बिट हमने मूव किया लेफ़्ट को उतने बिट क्या कर देंगे, 2 की पावर कर देंगे, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 तरह की नॉर्मलाइजेशन होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। पहले मैं एक्सप्लिसिट करवाऊंगी सिंपली। ये इसको कहते हैं पहले वाले को साइन बिट, पहला होता है साइन बिट, पहला होता है साइन बिट, दूसरा होता है हमारा एक्सपोनेंट, तीसरा होता है मेंटीसा, ठीक है। मान लो साइन बिट 1 बिट का है, एक्सपोनेंट 3 बिट का है एंड मेंटीसा 4 बिट का है। जस्ट एन एग्जांपल, साइन बिट 1 बिट का है, एक्सपोनेंट 3 बिट का है एंड मेंटीसा 4 बिट का है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले मैं नंबर भी लिखूँ, 0.1011 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। कैसे लिखना है, साइन बिट का क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव है नंबर या नेगेटिव है। तो कोई मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का निशान नहीं दिया गया था। देखिए मुझे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का निशान नहीं दिया गया था, मेरा नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो मतलब दिस नंबर इज़ सिंपली पॉजिटिव, सो 0, ठीक है। यहाँ पे कोई निशान नहीं है कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो अगर किसी के साथ कुछ नहीं होता तो नंबर पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर पॉजिटिव नंबर हो तो 0, नेगेटिव नंबर हो तो 1, ये सबको पता है। तो यहाँ पे 0 लिया साइन बिट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर थी 3 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो, 3 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो। कैसे, एक सेकेंड, 3 को 3 बिट में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1011, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट होता है 2 की पावर कितनी है, 3 है, ये जो 2 की पावर 3 है, ठीक है। 3 को ज़रा बाइनरी में रिप्रेजेंट करो 3 बिट में, दिस इज़ 3। उसके बाद आता है मेंटीसा क्या होता है, मेंटीसा होता है ये नंबर, तो ये नंबर क्या है, 1011। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, दोबारा समझ लो अगर इसी को समझ नहीं आया। सबसे पहले तो आपको वही लेना है, डॉट 1011 इंटू 2 की पावर 3। इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले साइन बिट, फिर तुम्हारा एक्सपोनेंट, फिर मेंटीसा। साइन बिट मतलब नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, नंबर इज़ पॉजिटिव, सो हियर द साइन बिट विल बी 0। देन एक्सपोनेंट मतलब 2 की पावर क्या है, 3 है, 3 लिख दिया, 011। उसके बाद मेंटीसा मतलब ये नंबर, यहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, ओके।
एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद जस्ट एन इमेजिन कि साइजेस वेरी कर सकते हैं, नीचे साइजेस तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग साइज़ ले सकते हो। क्वेश्चन यही है, साइज़ मैंने डिफरेंट लिया इस बार। साइन बिट तो एक ही का होगा, साइन बिट 1 का है, एक्सपोनेंट 4 का है एंड मेंटिसा 6 का है। जस्ट एन एग्जाम्पल, सॉरी एक्सपोनेंट 5 का मान के चलो, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने साइजेस वेरी कर दिए। साइन बिट 1 का, एक्सपोनेंट 4 का एंड मेंटिसा 5 का। तो क्या करेंगे, साइन तो वो 0 ही रहा एंड ये जो 3 था, ये जो 2 की पावर 3 था एक्सपोनेंट, 3 को 4 बिट में लिख दो, 1 2 4 8, 4 8 0 0 1 1, ठीक है। 0 0 1 1 4 बिट में भी लिख ही सकते हो, अगर तुम 3 में लिख सकते हो तो 4 में भी लिख सकते हो। अगर ये मेंटिसा 5 बिट का हो जाता है और नंबर मेरे पास कितने बिट का, 1 2 3 4, दोबारा से सुन लो, अगर मेरे पास मेंटिसा 4 बिट का था तो नंबर तो सीधे सीधे कॉपी पेस्ट हो जाता, पर अगर 5 बिट का है या 6 बिट का है मान लो, तो मेंटिसा मेरे पास कितने का है, 4 का है। लिखो पहले 4 का, 1 0 1 1, जितने कम पड़ते हैं उतने 0 लगाते चलो। अगर 5 बिट का है तो 1 0 लगा दो, अगर 6 बिट का चाहिए तो 2 0 लगा दो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट explicit normalization, okay. Now the second variation of explicit. एक क्वेश्चन कंसिडर करो ऐसा करके, डॉट 0 0 1 0, ठीक है। रेडिक्स को मूव करना है। रेडिक्स को हम देखो पीछे कहाँ मूव करते थे, रेडिक्स को पीछे मूव करते थे लेफ़्ट की ओर, शिफ्ट लेफ़्ट, ध्यान से देखो जहाँ मैंने रेड पेन से लिखा है, शिफ्ट लेफ़्ट करते थे। पर प्रॉब्लम है कि यहाँ लेफ़्ट में नंबर ही नहीं है, लेफ़्ट में तो नंबर ही नहीं है, तो कहाँ शिफ्ट करूँ रेडिक्स को। इस रेडिक्स को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट हमेशा देखो कहाँ करते हैं, जहाँ भी लास्ट वन दिखे हमें, जहाँ भी हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट वन दिखे तो यहाँ दिखेगा, ठीक है। इधर से जाओगे तो पहला, उधर से जाओगे तो लास्ट, ठीक है। इधर से जाओगे तो कोई लास्ट वन जहाँ पे होगा वहाँ डॉट लग जाएगा। इधर से जाओगे, राइट को जाओगे तो जहाँ वन पहला दिख जाए, फर्स्ट वन वहाँ, ठीक है। मूव रेडिक्स एट MSB 1, जहाँ सबसे पहला वन दिख जाए। राइट लेफ़्ट को जाओगे तो सबसे लास्ट वाले वन तक मूव करना है, रेडिक्स लगा देना है। राइट को जाओगे राइट को जाओगे तो जहाँ सबसे पहले वन दिख जाए वहाँ करना है। ये शिफ्ट राइट किया, यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया तुम्हारा रेडिक्स, ठीक है। तो क्या बना तुम्हारा रेडिक्स यहाँ पे शिफ्ट होके, देखो ज़रा, 0 0.110, देखो रेडिक्स यहाँ मूव हुआ, 0.10, यहाँ रेडिक्स मूव हो गया, जहाँ सबसे पहला वन दिख गया ना वहाँ मूव हो जाएगा। वहाँ क्या होता है दूसरे में, जहाँ सबसे एंड वाला दिखे वहाँ, यहाँ सबसे पहले वाला। राइट को मूव करना है तो सबसे पहले दिख जाए वो, और लेफ़्ट को मूव करना है सबसे एंड वाला वन दिखे वहाँ, ठीक है। राइट को मूव किया मतलब वो पीछे को आया, देखो यहाँ गया था तो आगे को गया था, देखो यहाँ गया था तो वो आगे को गया था, 2 की पावर 3 कर दी। यहाँ देखो, यहाँ से वो कहाँ को आया, पीछे को आया है, पीछे को आया तो 2 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, 0.11 इंटू 2 की पावर -2, ठीक है। यहाँ था सबसे पीछे 1 देखा, इंटू 2 की पावर -2, यानी कि अगर किसी को पीछे जाना हो तो पीछे उतना ही जाएगा जितनी ज़रूरत है, पर आगे उतना जाएगा जितना मैक्सिमम होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ 0.11 0 आ गया, इंटू 2 की पावर -2 का क्या मतलब है, यहीं पे मतलब अगर इतना समझ आ जाए तो सारा काम ही ख़त्म हो गया। 2 की पावर -2, ठीक है, 2 की पावर -2 हो गया क्योंकि हम पीछे को आए हैं। अगर आगे को जाते तो +2 होता, अगर पीछे को आए तो -2, दो प्लेसेस पीछे को आए हैं तो -2। साइन बिट क्या है, चलो अभी इसी चीज़ का नंबर का हम बस रिप्रेजेंटेशन इज़ लेफ्ट नाउ, बस इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन इज़ लेफ्ट नाउ। साइन बिट 1 बिट का है, साइन बिट मतलब 0, पॉजिटिव है नंबर, ओके। मेंटिसा 5 बिट का है,
मंटीसा 5 बिट का है मेरे पास। मंटीसा किसको बोलूँगी, इसी को बोलूँगी ना। दिस इज़ मंटीसा, एक सेकेंड जस्ट वेट, दिस इज़ मंटीसा, दिस इज़ माई एक्सपोनेंट, ठीक है। देखो साइन बिट 0 था, मंटीसा क्या है 3 बिट का है मेरे पास 110, बट दे आर सेइंग मुझे 5 बिट का चाहिए, तो 110 तो मैंने अपना दे दिया, जितने कम पड़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा 0 लगा दिए, ठीक है। अभी द थिंग इज़ कि मुझे एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ -2। प्रॉब्लम क्या है -2 में, अगर मेरा मंटीसा सिंपल 2 होता तो फिर सिंपल रिप्रेजेंट होता 0010, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे -2 है। तो इस केस में आपको पता है -2 हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2 हम 2's कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर हो, वी कैन रिप्रेजेंट इट विद 2's कॉम्प्लीमेंट, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर लो, रिप्रेजेंट इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। पहले ये 0010 था, तो इसको करो 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस करो एंड नंबर यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। चलो देखिए ज़रा इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। क्वेश्चन है मेरे पास 101.radix, जिसको हम बोलते हैं 111। यहाँ पे वही सबसे पहले लेफ़्ट को मूव करना होता है हमें, शिफ्ट क्या करना है, कहाँ को करना है, लेफ़्ट को करना है, ठीक है। बट शिफ्ट हमें कहाँ करना है, लेफ़्ट को करना है, ओके। कहाँ पे लेफ़्ट को करना है, जहाँ सबसे बड़ा पहले 1 दिखे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1, ये रहा भाई, ये रहा सबसे पहला वाला 1। तो क्या बन गया, डॉट रेडिक्स मतलब 10111, ये बन गया। और तुमने कितने बिट आगे आए हो, 1 2 3, सो 2 की पावर 3, बस काम ही ख़त्म हो गया अब तो। चलो लेट्स सी, साइन बिट क्या है 1, सॉरी साइन बिट क्या है 0, बिकॉज नंबर इज़ पॉजिटिव। एक्सपोनेंट ये 3 है, तो करो रिप्रेजेंट करो 0011, ठीक है। वो एक्सपोनेंट क्या है 3 है 0011। मंटीसा मतलब साइन बिट मान लो 1 का था, साइज एक्सपोनेंट 4 बिट का था। मंटीसा कितने बिट का है, 5 बिट का है, मंटीसा 5 बिट का है। बट द इशू इज़ एक सेकेंड, हाँ मंटीसा कितने बिट का है, 5 बिट का है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी मंटीसा 6 बिट का है। एंड स्पेस कितने बिट का है, 5 बिट का है। तो कैसे 6 बिट वाले को तुम 5 बिट में फिट कर दोगे, इसके 2 सोल्यूशंस हैं। पहला सोल्यूशन ये है, 1 वे ये है, इंक्रीज द साइज ऑफ मंटीसा। अगर मेरा मंटीसा 6 बिट का है तो इस मंटीसा की स्पेस का साइज़ बढ़ा दो, ठीक है। मंटीसा का साइज़ बढ़ा दो, 5 का है तो उसको 6 का कर दो, तब मेरा नंबर आ जाएगा। ये 1 वे है, इंक्रीज द साइज ऑफ मंटीसा। दूसरा वे, अदर वे क्या है, अदर वे ये है कि जितना हमारे पास, अगर हम साइज़ नहीं चेंज करना चाहते, एक तो वे है कि साइज़ बढ़ा दो, दूसरा वे क्या है कि जितना हमारे पास साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने रेडिक्स को मूव कर लें। जैसे 1 0 1 1 1 1 1, पहले यहाँ मूव किया था रेडिक्स को, एक कम है साइज़, एक साइज़ कम है, तो 0 के यहाँ मूव कर दो, यहाँ मूव कर दो, क्योंकि हमारे पास साइज़ कम है। यहाँ मूव कर दिया तो कितने बिट तुम लोग मूव हुए, 1 2, 2 बिट मूव हुए, 2 बिट मूव हुए तो कितना आएगा, 2 की पावर 2। फिर तो बस सब सोल्यूशन ठीक है। 0 2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0011, फिर तो मंटीसा ये रहा, फिर तो रिप्रेजेंट करो मज़े से। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, फ्लोटिंग पॉइंट।